वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। प्रीवियस वीडियो में हमने बीएफएस की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखी थी कि किस तरह से हम बीएफएस की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं जावा में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली इस प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम डीएफएस की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं जावा में। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डीएसए का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सबसे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि डीएफएस क्या होता है। डीएफएस का मतलब होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसका मतलब है कि एक रास्ता पकड़ो और उसमें अंदर तक चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ जब तक एंड ना आ जाए। जैसे ही एंड आ जाए यानी कि आगे जाने का रास्ता ना हो, फिर आपने क्या करना होता है, वापस बैक ट्रैक करना होता है और फिर आपने दूसरा रास्ता ट्राई करना होता है। ये सिंपल होता है डीएफएस कि आप एक नोड को एक्सप्लोर करते रहते हो, डेप्थ में चले जाते हो और जब आपके पास एंड आ जाता है तब आप क्या करते हो, अपने आप को बैक ट्रैक करते हो और फिर दूसरे नोड को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हो। ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास डीएफएस का। ठीक है, इसकी भी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं काफ़ी, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे और इसके साथ साथ हम यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे। बट उससे भी पहले आपको एक और चीज़ करके दिखाऊं। जैसे लेट सपोज हम यहाँ पे आते हैं डेस्कटॉप में, ये मेरे पास लेट सपोज एक फोल्डर है डेनिंग का। ठीक है, ये मेरे पास एक फोल्डर है। अब डीएफएस क्या है, मैं एक फोल्डर के अंदर गया, अब मैंने इस फोल्डर को सिलेक्ट किया, मैं इसके अंदर चला गया, फिर इसके अंदर और फोल्डर होंगे तो मैं उसके अंदर चला गया। अब अगर यहाँ पे मुझे अपना एंड दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा, वापस से बैक ट्रैक करूंगा। वापस से मैं यहाँ पर आया, अब मैंने दूसरा रास्ता चूज कर लिया, फिर मैं बैक ट्रैक करूंगा, एंड मिल गया मुझे, फिर मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैंने इस तरह से देख लिया, फिर मुझे एक और फोल्डर मिला, मैं इसके अंदर आ गया। अब यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं है, मैं वापस से बैक ट्रैक कर दूंगा। तो ये सिंपल डीएफएस होता है कि आप एक रास्ता पकड़ते हो, एक नोड पकड़ते हो, उसको जितना डेप्थ में एक्सप्लोर कर सकते हो उतना आप एक्सप्लोर करते हो। जब एंड आ जाता है तब आप वापस बैक ट्रैक करके दूसरे नोड पर आ जाते हो, दूसरे रास्ते को एक्सप्लोर करते हो। ठीक है, तो ये सिंपल डीएफएस होता है। यूज कहां पर होता है, रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो मेज प्रॉब्लम्स में इसका यूज होता है, कंप्यूटर फोल्डर सर्च में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, सोशल मीडिया फ्रेंड्स में इसका यूज होता है कि भाई आपने देखा कि आपकी फ्रेंड लिस्ट में अली था, फिर आप अली की फ्रेंड लिस्ट में चले गए, आपको उसमें सारा देखी, फिर आप सारा की फ्रेंड लिस्ट में चले गए, उसमें आपको हमजा मिल गया, फिर आप हमजा की फ्रेंड लिस्ट में चले गए। तो ये क्या है, ये बेसिकली डीएफएस है। सिटी इमरजेंसी चेक की बात करें कि भाई सिटी एरियाज कनेक्टेड हैं रोड से, आप डीएफएस का यूज करते हुए ये देखना चाहते हो कि कौन कौन से एरियाज आपस में कनेक्टेड हैं, वहां पे हम डीएफएस का यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल रूल क्या होता है डीएफएस का कि पहले डेप्थ में जाओ, जब एंड आ जाए तो बैक ट्रैक करो, फिर नेक्स्ट नेबर को एक्सप्लोर करो। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है डीएफएस का। अब हम आ जाएंगे भाई इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे, टाइम जाया नहीं करेंगे। हमने बेसिकली यहाँ पर एक सिनेरियो को सॉल्व करना है और वो सिनेरियो क्या होगा, इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन का, कि एक रेस्क्यू टीम होगी, हर कनेक्टेड एरिया को डेप्थ में एक्सप्लोर करेगी। ठीक है, तो ये हमने इंप्लीमेंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बेसिकली डीएफएस की इंप्लीमेंटेशन करेंगे, कोई बिल्ट इन चीज यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम एडजेसेंसी लिस्ट का यूज करेंगे, इसके साथ साथ रिकर्जन का यूज करेंगे जो कि बेस्ट प्रैक्टिस होती है डीएफएस के लिए, और यहाँ पे हम कोई बिल्ट इन चीज यूज नहीं करने वाले। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो एसआरसी पे आके राइट क्लिक करूंगा, न्यू पर आऊंगा, जावा क्लास पर आऊंगा और यहाँ पर आकर मैं एक जावा क्लास क्रिएट कर लूंगा। लेट्स सपोज किस नाम से, हम यहाँ पे आके डीएफएस के नाम से एक जावा क्लास क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने डीएफएस के नाम से एक जावा क्लास क्रिएट कर ली। इसके अंदर आकर मैं अपना मेन मेथड भी बना लूंगा, तो ये मेरा मेन मेथड भी बन चुका है। अब मुझे अपनी नोट्स का स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए भी हम एक क्लास बना लेते हैं। मैं यहाँ पर आकर क्लास का कीवर्ड यूज करूंगा, यहाँ पे आके डीएफएस नोट के नाम से क्या करूंगा, एक क्लास बना लूंगा। देन उसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई हर नोट के अंदर क्या होगा, डेटा होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हर नोट क्या करेगी, बेसिकली नेक्स्ट नोट का एड्रेस अपने पास स्टोर करेगी, उसको पॉइंट करेगी। ठीक है, तो हमने उसके लिए भी यहाँ पर एक पॉइंटर बना लिया है। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पे डीएफएस नोट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आके इसको डीएफएस नोट कर लूंगा। ठीक है ना, तो ये चीज भी मैंने कर ली। अब हम इसका क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आकर क्या करना है, इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है। मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मतलब हम एक नोड क्रिएट करना चाहते हैं, तो जब भी नोड क्रिएट करेंगे तो हमें डेटा बताना पड़ेगा कि उस नोड में, उस वर्टिसेस में हमें डेटा क्या रखना है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा दिस डॉट डेटा, कि क्लास की डेटा वाली प्रॉपर्टी के अंदर हम उस डेटा को स्टोर करवा देंगे और जब भी न्यू नोड बनेगी तो उसका नेक्स्ट हमेशा क्या होगा, नल होगा। अभी वो किसी भी नोड को पॉइंट आउट नहीं कर रही होगी। ठीक है, ये सिंपल हमारा नोड का स्ट्रक्चर होगा। देन उसके बाद हमें यहाँ पर एक क्लास बना लिया जिसमें हम अपना एडजेसेंसी लिस्ट ग्राफ मेंटेन करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लास का कीवर्ड यूज कर लेते हैं। देन उसके बाद मैं यहाँ पर आकर डीएफएस ग्राफ के नाम से क्या करूंगा, एक क्लास क्रिएट करूंगा। इसके अंदर आकर मैं क्या करूंगा, प्राइवेट के कीवर्ड का यूज करूंगा। मैं यहाँ पर आकर डीएफएस नोड के नाम से क्या करूंगा, एक एरे बनाऊंगा जिसके अंदर मैं अपनी वर्टिसेस को एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर स्टोर करवाऊंगा। यहाँ पर आकर मैं उसका नाम रख दूंगा एडीजे लिस्ट। ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट के नाम से। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइवेट के कीवर्ड का यूज करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे वर्टिसेस के नाम से। तो वो वेरिएबल भी मैंने यहाँ पे
पे बना लिया है, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ वर्टिसेस आपकी कितनी होनी चाहिए आपके ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर पब्लिक का कीवर्ड यूज करेंगे। मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा डीएफएस ग्राफ के नाम से हमारी क्लास थी, तो उसी नाम से कंस्ट्रक्टर बनेगा। इसके अंदर हमें बताने होंगे नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा दिस डॉट वर्टिसेस। वर्टिसेस के अंदर हम इस वैल्यू को क्या करवा देंगे, स्टोर करवा देंगे, ठीक है। ये काम करने के बाद हम यहाँ पे आके बोलेंगे एडजेसेंसी लिस्ट, और एडजेसेंसी लिस्ट में हम क्या बोलेंगे न्यू, और उसके बाद हम यहाँ पे आके बोलेंगे डीएफएस नोड, और हम बोलेंगे कि भाई इतनी आपने वर्टिसेस यहाँ पे क्रिएट कर देनी है, ठीक है। तो एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर हमारी सारी वर्टिसेस क्रिएट हो जाएंगी, जितनी भी नंबर ऑफ वर्टिसेस हम बनाना चाहते हैं। लेकिन अभी वो वर्टिसेस सिर्फ क्रिएट हुई हैं, अभी वो वर्टिसेस क्रिएट हुई हैं, उनके बीच में कोई एज हमने यहाँ पर नहीं बनाया है, ठीक है। तो वो एज हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ, क्योंकि हमें रोड्स को कनेक्ट करना है। रोड्स को कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि अगर आप ए से बी जा सकते हो तो बी से ए भी जा सकते हो, तो यही अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। तो हम यहाँ पे पब्लिक का कीवर्ड यूज करेंगे, वॉइड का कीवर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे ऐड एज के नाम से क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे, और इसका काम होगा कि भाई सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में रास्ता बनाना, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर आकर इस तरह से दो पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके बोलूंगा डीएफएस नोड, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करना है, एक नोड क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पे इसको नाम दे दूंगा N1 के नाम से। और नोड किस लिए क्रिएट करनी है, क्योंकि मुझे एक नोड बनानी है बेसिकली डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, ठीक है। तो मैं इसके अंदर पास करवा दूंगा डेस्टिनेशन को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे N1 डॉट नेक्स्ट के N1 का जो नेक्स्ट है उसको हम किसके बराबर कर देंगे, एडजेसेंसी लिस्ट के सोर्स में इंक्लूड करवा देंगे, ठीक है, ताकि सोर्स से डेस्टिनेशन जाने का रास्ता हमारा बन जाएगा। तो हम यहाँ पे आगे लिख देंगे एडजेसेंसी लिस्ट, और इसके अंदर हम यहाँ पे पास करवाएंगे सोर्स, इसको हम बराबर कर देंगे N1 के। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई हमने एक न्यू नोड क्रिएट करी, हमने एडजेसेंसी लिस्ट की सोर्स में डेस्टिनेशन को ऐड किया, और हमने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब है सोर्स से डेस्टिनेशन जाने वाला रास्ता बन चुका है। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करना है, अनडायरेक्टेड ग्राफ बनाना है, तो हमें डेस्टिनेशन टू सोर्स भी जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर इसी चीज को कॉपी कर लेंगे। देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आऊंगा, यहाँ पर आकर हम इसको कर देंगे N2, इसको भी मैं यहाँ पे आके कर दूंगा N2, और इसको भी हम यहाँ पे आके कर देंगे N2। अब जो हम नोड बनाएंगे वो बनाएंगे सोर्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कि भाई डेस्टिनेशन को आपने क्या करना है, इससे कनेक्ट करना है, डेस्टिनेशन को हमने सोर्स से कनेक्ट कर दिया। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन टू सोर्स, हमने यहाँ पे एज क्रिएट कर दी, ए से बी, बी से ए जाने वाला रास्ता हमने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, डीएफएस की इंप्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास जो पब्लिक मेथड होगा हम सबसे पहले उसको बनाएंगे। तो हम यहाँ पे पब्लिक का कीवर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे मैं यूज करूंगा वॉइड, यहाँ पे डीएफएस के नाम से क्या करूंगा, मैं एक मेथड बनाऊंगा, और इसके अंदर मैं पास करवा दूंगा इंट स्टार्ट, पास करवा दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके पास करवा दिया है इंट स्टार्ट। इसको हम स्टार्टिंग नोड बताएंगे कि भाई स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले तो एक एरे बनाऊंगा बूलियन टाइप का, और इस एरे का नाम मैं यहाँ पे रख लूंगा विजिटेड, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो नोड मैं विजिट कर लूँ उसको मुझे दोबारा विजिट नहीं करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, विजिटेड के नाम से एक एरे बना लूंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा न्यू बूलियन, और इसके अंदर भी हम पास करवा देंगे अपनी वर्टिसेस को कि भाई जितनी वर्टिसेस होंगी ऑब्वियसली उतनी बार ही उसको विजिट कर सकते हो आप, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे साउट का मेथड लगाएंगे, इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिखूंगा डीएफएस विजिट ऑर्डर, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर एक मैसेज लिख दिया है, और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर अपना इंटरनल मेथड जो होगा हमारा, जिसमें हम बेसिकली रिकर्जन अप्लाई कर रहे होंगे, जो हमारी मेन लॉजिक रहेगी डीएफएस की, उसको हम यहाँ पे कॉल करवा देंगे। और उसको हमें कॉल करवाने के लिए स्टार्ट भी पास करना पड़ेगा और विजिटेड वाला एरे भी पास करना पड़ेगा, ताकि इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी दे दिया और इसको बता भी दिया कि भाई जो जो नोड तुम विजिट करते जाओ उसको तुम यहाँ पे स्टोर करवाते रहना, ठीक है। अब हम आके अपना क्या करेंगे, मेन मेथड बनाएंगे जिसमें हमारी एक्चुअल लॉजिक रहेगी, और ये प्राइवेट मेथड होगा हमारा। हम यहाँ पे आगे लिखेंगे वॉइड, और इसका नाम हमारे पास है डीएफएस रिकॉर्ड, ठीक है, रिकर्जन बेसिकली, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको कॉल करवाएंगे, इसके अंदर मैं पास करवा दूंगा कि भाई तुम्हारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, और इसके साथ साथ तुम्हारे पास क्या आएगा, बुलियन टाइप का एक एरे आ रहा होगा, ठीक है, उसका नाम हमने यहाँ पे विजिटेड रख लिया है, ठीक है। इस तरह से हमने ये मेथड यहाँ पे बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम ना स्टार्ट के बजाय हम इसका नाम यहाँ पे नोड रख लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग नोड तो मिल ही रही है, बस हम इसका नाम यहाँ पे नोड रख लेंगे। यहाँ पर आकर हम बोलेंगे कि भाई उस नोड को, जो नोड आपको रिसीव हुई है उसको क्या मार्क कर दो, विजिटेड मार्क कर दो, ठीक है। तो हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि भाई इस नोड को विजिटेड मार्क कर दो, इसको हमने टू इनिशियलाइज करवा दिया है। यहाँ पे आके हम एक मैसेज लिखेंगे, एलएन नहीं लिखेंगे ताकि एक ही लाइन में प्रिंट होता जाए। हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया, और कौन सा एरिया प्रिंट हुआ है वो हमें पता चलेगा नोड के अंदर, और उसके बाद हमें चाहिए होगा बीच में स्पेस, ताकि आगे की सारी चीजें यहाँ पर आती जाएं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक करंट पॉइंटर बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी कि भाई जैसे लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मुझे मिल गए इतने सारे फोल्डर, ठीक है। तो अब
अब करंटली मैंने किस फोल्डर को टारगेट करना है, इसको टारगेट करना है, तो मैं एक टेम्प का वेरिएबल बनाऊंगा जो बताएगा कि भाई मैंने इस नोड को टारगेट कर लिया। फिर मैं इसके अंदर आऊंगा, अगर मुझे यहाँ पे एक और बेसिकली मिलता है फोल्डर तो फिर मैं उसको क्या करूंगा, टेम्प से इनिशियलाइज करूंगा, अंदर एक्सप्लोर करता जाऊंगा, डेप्थ में जाता जाऊंगा। ठीक है, तो उसको सिर्फ हमें उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए टेम्प का। तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे डीएफएस नोड टेम्प, ठीक है, जो क्या करेगा बेसिकली एक टेम्पोरेरी वेरिएबल होगा और इसके अंदर हम पास करवा देंगे एडजेसेंसी लिस्ट के नोड को। ठीक है, हम बोलेंगे कि भाई ये हमारा फोल्डर है, अब इसके अंदर जितने तुम्हें नेबर्स मिलते जाते हैं सबको क्या करते जाओ, एक्सप्लोर करते जाओ। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर क्या करेंगे, व्हाइल की कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन के अंदर मैं बोलूंगा कि भाई जब तक टेम्प की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, नल के बराबर नहीं हो जाती, तब तक आपने ये काम करते रहना है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके एफ की कंडीशन लगाएंगे और हम बोलेंगे कि ये वाली जो नोड है अगर ये विजिटेड नहीं है, टेम्प डॉट डेटा अगर ये विजिटेड नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने बेसिकली दोबारा से रिकर्जन कॉल करनी है ताकि वो नोड क्या हो जाए, विजिटेड हो जाए और उस नोड को हम प्रिंट करवा दें और फिर हम अगली नोड पे चले जाएं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, दोबारा से इसी वाले मेथड को बेसिकली यहाँ पे कॉल करवाएंगे। तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे डीएफएस रिकर्जन, ठीक है, हम इसी को कॉल करवाएंगे। हम यहाँ पे आके पास करवा देंगे टेम्प डॉट डेटा कि भाई येलो नोड, ये नोड अभी तक विजिटेड नहीं थी, अब इसको क्या करवा दो, विजिटेड मार्क कर दो इस एरे के अंदर। ठीक है, तो ये काम हमने यहाँ पे कर लिया है। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, हर बार हम अपनी टेम्प की वैल्यू को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके लिख देंगे टेम्प डॉट डेटा। जब एक चीज बेसिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी, एक नोड को हम बेसिकली क्या कर लेंगे, एक्सप्लोर कर लेंगे, तो फिर हम उसके आगे वाली पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो टेम्प डॉट डेटा नहीं, टेम्प डॉट नेक्स्ट करना है ताकि वो उसके आगे वाली पे बढ़ जाए। ठीक है, तो ये काम हमने कर लिया। वही वाली एग्जांपल कि एक फोल्डर को एक्सप्लोर करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, जब एंड पर आ जाएंगे तो वापस से बैक ट्रैक करके फिर दूसरे वाले फोल्डर पे चले जाएंगे। तो वही काम हमने यहाँ पे कर लिया है। यहाँ हमारी डीएफएस की इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट होती है। अब हम सिंपल अपना मेन मेथड के अंदर आएंगे। इस मेथड के अंदर आकर हम यहाँ पे आके अपना डीएफएस ग्राफ का बेसिकली क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे सिटी के नाम से क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे आके हम लिखेंगे न्यू डीएफएस ग्राफ और इसके अंदर मैं पास करवा दूंगा 5 वर्टिसेस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके लिखेंगे सिटी डॉट एड एज का हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेथड यूज करेंगे। सोर्स में दे दूंगा 0 और डेस्टिनेशन में यहाँ पे दे दूंगा 1। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आएंगे। यहाँ पर आकर सोर्स हम 0 रहने देंगे और डेस्टिनेशन में इसको यहाँ पे दे दूंगा 2 दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये भी दे दिया है। देन उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको दे दूंगा 1 से 3 का रास्ता बना दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 से 3 का भी रास्ता बन जाएगा और लास्ट में आके हम बोलेंगे कि भाई 2 से 4 का भी रास्ता हमारे पास होना चाहिए, तो वो भी मैंने बना दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सिटी डॉट डीएफएस के मेथड को हम यहाँ पे आके क्या करवाएंगे, कॉल करवाएंगे और मैं बोलूंगा कि भाई स्टार्ट तुमने कहाँ से करना है, 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अब 0 के नेबर्स कौन कौन है, 0 के नेबर्स हैं 1 और 2। तो जब एडजेसेंसी लिस्ट बनती है तो हमेशा जो लास्ट में वैल्यू इंसर्ट होती है उसको वो हमेशा हेड की साइड से क्या करता है, इंसर्ट करता है। तो इसका मतलब है कि 0 के नोड्स कौन है, पहले ये 0 को जब विजिट कर लेगा तो 0 के बाद कौन है, 0 के बाद है 2। ठीक है, तो ये 2 में चले जाएगा। अब 2 को जब ये विजिट किया, अच्छा मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे लिखता रहता हूँ। पहले इसने 0 को विजिट किया, 0 के कौन कौन से नोड से, 0 के था बेसिकली 1 और 2 था। ठीक है, तो ये पहले 2 पे जाएगा क्योंकि एडजेसेंसी लिस्ट में जो चीज एंड में इंसर्ट होती है उसको पहले एक्सप्लोर किया जाता है। ठीक है, तो ये 0 के बाद किसको एक्सप्लोर करेगा, 2 को एक्सप्लोर करेगा। अब 2 के चिल्ड्रन कौन है, 2 का चिल्ड्रन सिर्फ 4 ही है, तो यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 4 आएगा। अब 4 के बाद ये क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा, ये वापस से आ जाएगा 1 के ऊपर। ये क्या करेगा, 1 को यहाँ पे एक्सप्लोर करेगा, 1 को एक्सप्लोर किया। 1 का चिल्ड्रन कौन था, 1 का चिल्ड्रन था 3। ठीक है, तो लास्ट में आके ये किसको एक्सप्लोर करेगा, 3 को एक्सप्लोर करेगा। तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, 0 2 4 1 3 मेरे पास आउटपुट आना चाहिए। अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे आके रन करता हूँ तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आउटपुट मैंने आपको बताया था 0 2 4 1 3 वही आउटपुट आपको यहाँ पर मिल चुका है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम डीएफएस की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। डीएफएस और बीएफएस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम होती है। डीएफएस की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस प्लस एजेस होती हैं और बीएफएस की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही होती है। सिर्फ डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस आता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। अगर आप लेवल वाइज सर्च करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे अपने नेबर्स करीबी लोगों को सबसे पहले क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, यानी कि आप बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए बीएफएस ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम बेस्ट होता है। लेकिन अगर आप बेसिकली डेप्थ वाइज सर्च करना चाहते हो, आप डीप एक्सप्लोरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास डीएफएस सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, बीएफएस में हम क्यू का यूज करते हैं, डीएफएस में हम स्टैक रिकर्जन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।